अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हमने सेगमेंट रखा है एक पंजाब से। आज कहते हैं कि जनाब के कुछ सूबाई जो कैबिनेट है उधर मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ और उसके अंदर कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं। वो स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं, किन चीज़ों के ऊपर गौर किया जा रहा है, उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर अब इकनॉमी के ऊपर बात हो रही है। बात हो रही है कि किस तरह जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको किस तरह माशी तौर पे मुस्तहकम बनाया जाए, किस तरह उनके पीछे खड़ा हुआ जाए, क्या पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे वो स्मॉल ट्रेडर्स जो कि बताया जाता है कि जनाब जिसका बराह रास्त वास्ता पड़ता है एक आम आदमी से, वो खुद भी मुनाफा कमा सके और साथ साथ जो एक आम आदमी है उसको भी एक बेहतर क्वालिटी की चीज़ जो है वो दे सके। और साथ साथ क्या है ये पॉलिसीज़, इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ माजूर लोगों के हवाले से भी जो है इस इजलास के अंदर कुछ अहम जो चीज़ें हैं उसको गौर किया गया है। आइंदा चीज़ें मुस्तकबिल करीब में कैसी दिखती हैं पंजाब में, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जिस तरह एक के बाद एक मुख्तलिफ इवेंट्स ऐसे देख रहे हैं, मूवमेंट्स ऐसी देख रहे हैं, ऐसे इकदामात देख रहे हैं कि हमें लगता है कि जनाब आज एक कदम उठाया गया, पता चल रहा है कि जी फलाना मजदूर कार्ड उठ रहा है, तो थोड़ी देर के बाद पता चल रहा है कि जी आज जो है वो बहुत सारे तलबा को जो है जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। फिर ये पता चलता है कि जनाब किसान के लिए भी जो है वो ट्रैक्टर्स, और फिर पता चलता है जी सोलर स्कीम निकाल दी गई है। तो ये इम्पैक्ट तो लाएगी पंजाब के अंदर, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के दीगर सूबे के अवाम भी चाहते होंगे कि ये इस तरह की तब्दीलियाँ देख सके। ताहम पंजाब में अब क्या होगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हम उनसे जो है वो चाहेंगे। बाजवा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा इस इजलास के हवाले से, स्मॉल ट्रेडर्स को खुसूसी तवज्जो देने की बात हो रही है, किस तरह ये पॉलिसीज़ मेंटेन की जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। बात यह है कि जो तरीकाकार गवर्नमेंट ने इख्तियार किया है, ये वो तरीकाकार है जब पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान ने स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर तवज्जो दी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने तरक्की की, बेरोजगारी खत्म हुई और चाइना जैसे मुल्क ने पाकिस्तान के विजिट किए और यहाँ से उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट किया है। लेकिन वक्त के साथ साथ मामला बिगड़ते गए और अब इस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जब तक हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ना बेरोजगारी पे काबू पा सकेंगे, ना हम अपनी जरूरियात के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन ले सकेंगे और ना ही हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकेंगे। अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप छोटे छोटे लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर, उनकी लोकेलिटी के ऊपर आप उनको प्रमोट करने जा रहे हैं और वहां उनको रोजगार मिलता है और पाकिस्तान में अपनी जरूरियात की चीजें जो है वो बनती हैं और उसके बाद जो फालतू हो या जरूरत हो फॉरेन कंट्रीज में तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आसिफ वाजवा साहब, थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी चाहूँगा कि बताएं कि जनाब एक आम जो ताजिर है, मैं पंजाब की भी बात करूँगा, उनसे भी हमारा एक ताल्लुक़ रहता है, फ़ोन कॉल्स पे बातचीत रहती है। वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो बिजली के बिल्स हैं, दीगर जो नेसेसिटीज़ हैं, फिर जो टैक्सेशन का एक निज़ाम है और अब जो FBR के जो मामलात हैं, अब ये खुल के बात होने लगी है। ताजिर बरादरी अपने हलकों में भी ये बात करती दिखाई देती है। इसको अच्छा कह लीजिए या बुरा, मगर ये बात होती है कि जनाब अब FBR वाले जो है ना थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ताजिर इस तरह कह लें कि उसके लिए जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको लगता है कि बेहतर नहीं है, या अब सख्ती हो रही है तो टैक्सेशन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ताजिर बरादरी भी कोशिश कर रही है। इन तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में उस मोमेंटम पे लेकर आया जाए, वो क्या पॉलिसी है कि जिसके अंदर ताजिर भी कहे जनाब ठीक है मैं अब टैक्स भी दे रहा हूँ मगर अब मेरे साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती या वो वाला तरीक़ेकार नहीं अपनाया जा रहा, और साथ साथ जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके अंदर सरकार आइंदा क्या करने जा रही है या क्या कर सकती है जिससे बेनिफिट जो है अमली तौर पे भी नज़र आ सके। आसिफ वाजवा साहब, इस हवाले से भी ज़रा आगाह कर दें हमारे नादरीन को। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और यही कम अज कम आपका बनता था कि ये सवाल आप जरूर करते। जब तक पाकिस्तान के जो छोटे कारखानेदार हैं, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको थ्रेट लगता रहेगा
तो फिर आपका बिजनेस प्रमोट नहीं होगा। ये जो अखबारों में या चैनल्स पे या इस तरह की खबरें हैं कि पाकिस्तान में एफबीआर जो है वो एक थ्रेटनिंग पोजीशन में है और वो लोगों को तंग करने जा रहे हैं, लोगों को इस तरीके से टाइट करेंगे कि वो टैक्स देने पे मजबूर हो जाए। मैं बड़े देखें, मैं मेरा खुद भी एक छोटा सा कारोबार है जिम्मेदारी के साथ साथ, तो मैं आपको अर्ज करूं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का निज़ाम है ये बड़ा सिंपल और सादा है। आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनमें सेल्स टैक्स, उनमें इनकम टैक्स के जो एक कटौती होती है महाना की बुनियाद पे, और अगर आपने कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू किया हुआ है, छोटा सा कारण है, अगर आप उसमें महाना की बुनियाद पे गवर्नमेंट बिजली के बिल में, सुई गैस के बिल्स में, टेलीफोन के बिल्स में, इस तरह के तरीकों में गवर्नमेंट एडवांस टैक्स ले रही है और वो बाद जो हम गोशवारा देते हैं उसमें वो डिडक्शन हो जाती है और उसमें वो मानते हैं कि आपने इतना बिल जो है वो इतना टैक्स पे कर दिया है। तो ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती रही है कि ये जी इतने टैक्सेस टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस। देखें वो क्या नाम है, ट्रंप साहब तशरीफ लाए हैं बीइंग प्रेसिडेंट यूएसए, तो सबसे पहले उन्होंने जो उनके टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि बगैर टैक्सेस के कोई मुल्क तरक्की कर सकता है तो पॉसिबल नहीं है। सर आसिफ हाँ बाजवा साहब, रोना तो यही है ना, रोना क्या है, रोना यही है कि जी सरकार कहती है कि हमें टैक्स ही नहीं मिल रहा, उसकी रिकवरीज नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो थोड़ा तनकीद का निशाना बनाते हुए माजी में दिखाई दिए थे कि जी एफबीआर के अंदर इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं और लानी चाहिए। तो बात ये, एक तरफ तो टैक्सेशन का निज़ाम सरकारी कौमी ख़जाने को नहीं मिलता, ये शिकवे शिकायत हुक्मरान ही करते आए हैं, मगर दूसरी जानिब जो टैक्स पेयर है वो ये कहता है कि जनाब ठीक है आप टैक्स लें मगर हमें फैसिलिटीज बदले में क्या दे रहे हैं, हाँ उसका भी बिल्कुल तयन ठीक। होना जरूरी है। तो सर इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये अच्छा भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालता। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से, लेकिन मैं अर्ज ये कर दूं कि जो बात हम लोग कहते हैं ना टॉक शोज में या अखबार के में बैठ के ये इंटरव्यूज में कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, टैक्स क्या दे रहा है, ये उनका रोना धोना भी दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि क्या कोई मुल्क टैक्स के बगैर तरक्की कर सकता है? नहीं कर कतई सकता तौर पर सर, नहीं कर सकता। यूनिवर्सल तो मेरी ट्रुथ बात है तो सुन ले, बट लेट मी कंप्लीट सर, यस। बात सुन ले। दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना वो सर ये है कि एफबीआर एक काम में नाकाम है, आज की तारीख तक भी नाकाम है। वो क्या है? वो ये है कि जो करप्शन का निजाम है उसके ऊपर एफबीआर कंट्रोल नहीं कर सका। जितना टैक्स अगर लोग देते हैं, अगर वो ब्यूरोक्रेसी या ये जो टैक्स ऑफिसर है इनकी जेबों में ना जाए, तो मैं आपसे बड़े अदब से कहूंगा कि पाकिस्तान तरक्की की कई मनाजिल तय कर बट लेगा। आसिफ बाजवा साहब, इसको नॉट कौन लगाएगा, इसको कौन काबू करेगा? सरकार ही करेंगी, सरकार में आप लोग ही हैं, देखें फिर देखें कहीं ना कहीं तवक्कुआत तो आप लोगों से ही होती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो क्या कहते हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो इसके लिए मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े इसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हमें इस निज़ाम में हम नहीं चल सकते। हमने किसी भी तरीके से जो करप्ट, देखिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है और जो करप्ट लोग थे उनको उन्होंने उनसे इख्तियार छीन लिए हैं और उनको उनको उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। और इसके बाद इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट सर आसिफ बाजवा ब्यूरोक्रेसी साहब, मैं बड़ा मौदबाना और एहतराम के साथ एक चीज़ है। गुजारिश करना चाहूँगा सर आसिफ जी बाजवा जी साहब कि एफबीआर के अंडर जो कस्टम्स भी आता है और उसकी भी सब ब्रांचेज हैं, आप समझते हैं कि कस्टम्स जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से एक रोल अदा कर रहा है जो उसको करना बिल्कुल, चाहिए? मैं बिल्कुल आपसे आपसे ये इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल मैं नहीं मानता इस बात को कि कस्टम्स वाले जो हैं वो अपना रोल दुरुस्त तरीके से अदा कर रहे हैं। लेकिन जो एक सिस्टम अब नया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या एफबीआर ने अडॉप्ट किया है कि जो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं पहले वो खुद जाते थे और जाके अपनी कंसाइनमेंट को दिखाते थे और वहां पे बार्गेन होती थी।
अब ये निजाम खत्म कर दिया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि किसी शख्स को पता ही नहीं कि मेरा ये जो माल है इसको किसने खोलना है, किसने इसको चेक करना है, किस शख्स ने इसको वैल्यूएट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। लेकिन मैं आपको ये भी खुशखबरी देने जा रहा हूं, इस वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्टर जो और इंपोर्टर जो हैं वो इंतहाई खुश हैं कि ये नहीं है कि अगर मैं तलकदार हूं किसी का या मेरा किसी से हाथ मिला हुआ है तो मुझे एक चीज के ऊपर 1 रुपया टैक्स देना पड़ता है और जिसका तलक नहीं है उसको 20 रुपए देने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है। अब तो अननोन पर्सन जो है उनको वो एवेल्यूएट करते हैं ठीक। और जो वो कर देते हैं वो ईमानदारी के साथ लोग पे करने को तैयार है। और इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर इस बात पे, इस एक्ट पे, इस कानून पे बहुत खुश है। आसिफ और वो भाई, यकीनी समझते तौर हैं। पे 2029 एक मिशन पंजाब लेके चल रहा है मरीम नवाज साहिबा की क़यादत में। हम इसके ऊपर यकीनी तौर पे निगाहें गाड़ कर बैठे हैं। हम देखना चाहेंगे कि कम से कम ऐसा महसूस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब और उसके जो अहम शहर हैं कम से कम उसको एक मॉडल शहर बनाकर ये बताना चाहती है कि जनाब हमने देखें जी, हमें जहाँ सरकारें मिली ना वो हमने कैसे किया। बट मीनवाइल एक क्लेम ये आता था कि जी पीटीआई को मौका नहीं दिया वरना वो कर जाते। इस हवाले से एक लास्ट कमेंट देते हुए आप मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एक लास्ट कमेंट जरूर दें कि देखिए क्यों सर, आप लोगों ने मैं टाइम ये नहीं दिया। मैं बड़े बड़े अदब से ये गुजारिश करूंगा कि मरियम नवाज साहबा जो हैं उनका एक कंपटीशन चल रहा है और कंपटीशन उनका किसी दूसरे के साथ नहीं है। उनका कंपटीशन एक साबिक चीफ मिनिस्टर से, एक साबिक सीएम से है जिसका नाम मियां शहबाज शरीफ है। वो कंपैरिजन अपना आप करती हैं और वो अपने आप को कंपटीटर समझती हैं कि जितनी सख्त मेहनत मियां शहबाज शरीफ ने बीइंग सीएम की थी, क्या वो उतनी सख्त मेहनत करनी है। और मैं ये समझता हूं कि बहुत मेहनत की थी और चाइना वालों ने मियां शहबाज शरीफ साहब को शहबाज स्पीड का नाम दिया था। और मैं ये समझता हूं कि जितनी स्पीड के साथ, जितनी जुर्रत और दिलेरी के साथ और जितनी ईमानदारी के साथ मरियम नवाज साहब खिदमत कर रही हैं पंजाब के लोगों की, बल्कि ये पाकिस्तान के लोगों की खिदमत है। उन्होंने तो दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स को भी जो लैपटॉप है वो देने का ऐलान कर दिया और दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स को जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको भी वो सपोर्ट करना चाह रही हैं और उसके लिए उन्होंने अपना एक जो है ना वो एक रोड प्लान दे दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक। आज हमें ये डिलीवर करने का वक्त है। और ये कहना कि उनको वक्त नहीं दिया गया, वो 4 साल तक काम करते रहे लेकिन वो पैसे इकट्ठे करते रहे, करप्शन के ऊपर काम करते रहे, उन्होंने अवाम की डिलीवरी की खिदमत तरफ नहीं नहीं की। सोचा। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा डिलीवरी की साहब, तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे और अपनी जो इस आम मीटिंग के हवाले से नाजरीन आपको अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे मगर साथ जुड़े रहिएगा। बलूचिस्तान का बड़ा शहर हब, उसमें एक तारीखी इकदाम उठने जा रहा है और एक अवामी सतह का बड़ा पार्क बनने जा रहा है। क्या है मामला, इसके ऊपर बात करेंगे।